नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। 13 मार्च को कैबिनेट की इस सरकार की आखिरी बैठक होने जा रही है। अब तो ये भी कहना बिल्कुल मुनासिब नहीं रह गया है कि बहुत उम्मीदें हैं इसमें कोई बड़ी घोषणाएं हो जाएंगी, लोग लुभावन घोषणाएं होंगी। कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर कुछ कहें उत्साह में तो लोग तत्काल जागरूक जो हमारे दर्शक हैं, मित्र हैं, वो कहेंगे कि ये दीक्षित जी आप भी ऐसा बोलने लगे हो। क्योंकि ये बात तो सही, लोग लुभावन तो शब्द होता था, लेकिन इस बार ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। और अब जो भी होगा चुनाव घोषणा पत्र में होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन अब 13 तारीख अनलकी कहलाती है, देखें किसके लिए लकी साबित होती है। हालांकि उम्मीद का दामन पकड़ के हमेशा रखना चाहिए, और जो हमारा हक है, अधिकार है, वो कोई छीन नहीं सकता है। विशेषकर पेंशनरों का जो अधिकार है उसके लिए सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेंशन अधिकार है, उसका राइट है, कोई अनुकंपा या कृपा नहीं। जबकि कर्मचारी अगर कोई होता है तो वो जब भी कोई नौकरी करता है उसको निलंबित किया जा सकता है, उसको नौकरी से निकाला जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया जा सकता है। पेंशनरों के लिए इतना आसान नहीं है। तो हम लोग कहीं इस मामले में बेहतर स्थिति में हैं। उम्मीद का दामन थाम के रखिए। चुनाव की आपाधापी में अब हम वो एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि हमें उम्मीदें अभी भी कुछ हैं कि शायद कुछ हो जाए, और नहीं होगा तो लड़ाई लड़ने के कई तरीके हैं। सैनिक गन से लड़ते हैं, और हम लोग पेन की लड़ाई लड़ते रहे हैं और लड़ेंगे। अभी हम जो आपके सामने बातें कर रहे हैं ये केवल बातें हैं, लेकिन जो हमने कही है पिछली बातें, एक भी बात से टस से मस नहीं होंगे। हमने जो भी वायदे किए हैं अपनी तरफ से कि हम इसके लिए प्रयास करेंगे, अपनी तरफ से 100% कोशिश करेंगे। जो लिखा पढ़ी करेंगे वो आपके सामने भी दिखाएंगे। लेकिन अब मौका प्रतिकूल हो चुका है। चुनावी आपाधापी में किसे लिखा जाएंगे? जब आचार संहिता लग जाएगी तो सरकार का कोई एक्शन नहीं संभव है। कितनी भी जायज मांग क्यों न हो, सरकार चाह के भी पूरी फिर नहीं कर पाएगी। अब तो नई सरकार बनने दीजिए, और फिर हम लोग अपनी ताकत पेन वाली दिखाएंगे। और एकजुटता की ताकत अगर हो गई तो देश में पेंशनरों के समूह को भी लोग जानेंगे और पहचानेंगे। तो ये हमारा वायदा है, बस जीवित रहें। और ऐसा नहीं कि हम जीने की कोई बहुत लालसा रखते हैं, हम तो ये मान रहे हैं कि हमारी जो जीवन की आखिरी रील चल रही है, जैसे फिल्म में आखिरी रील पे ही फिल्म हिट या फ्लॉप होती है। हम आप सभी से भी निवेदन करेंगे कि बिल्कुल उत्साहित रहिए, आनंदित रहिए, और अपने जीवन में निराशा को बिल्कुल स्थान न दें। इस एज में आने के बाद बहुत सारी शारीरिक मानसिक दिक्कतें हो सकती हैं। आर्थिक रूप से ऐसा कोई बहुत दिक्कत है नहीं, क्योंकि थोड़ी बहुत अगर बढ़ोतरी होती, कुछ एरियर मिलता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक प्रसन्नता जरूर होती है, कोई चीज़ मिलती है तो, लेकिन निराशा जैसा भी कोई कारण नहीं है। हम आपको आनंदित जीवन जीने के लिए जो टिप्स देने की बात करते हैं, तो टिप्स भी या जो कोई बातें अच्छी होती हैं वो दो तरह की होती हैं, डू और डू नॉट। ये करना, ये नहीं करना। जिसकी वर्जना है अगर वो करेंगे तो दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। हम आपको बता दें, लोग एक बात कहते थे, आज की जो महत्वपूर्ण टिप्स है कि दूध दही घी ये खाना चाहिए। अब जो कमज़ोर होता था, मजबूर होता था, वो नहीं ले पाता था। तो दूध अच्छी चीज़ जरूर है, एक तो सबको सूट नहीं करता है। दूध को उपयोग करने का तरीका मालूम होना चाहिए। दूध से बने पदार्थ, विशेषकर मिठाइयाँ और पनीर, बेहद सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि मिलावट का भारी दौर चल रहा है। आपको बता दें कि मेलामाइन पाउडर जो चाइना वाला है बेहद सस्ता है,
मेलामाइन पाउडर, यूरिया, रिफाइन ऑयल और शैम्पू को मिला के दूध तैयार कर लिया जाता है। बेहद सस्ता पड़ता है और बिल्कुल असली दूध जैसा होता है। लैब में भी टेस्ट कराने पर वही बिल्कुल गुणवत्ता वैसी ही रहती है, लैब भी उसको फेल नहीं कर पाती। जबकि आप सामने दूध को दुहाकर लैब में ले जाएंगे, उसमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा होगी। ये नकली लोग इस ढंग से बनाते हैं कि वो लैब में भी पास हो जाता है। हालांकि सभी ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन आप दूध का इस्तेमाल बेहद सावधानी से करें। पनीर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। पनीर पार्टी में भी जाएं तो बचें। अगर स्वादिष्ट कुछ खाना है तो काजू करी, ये काजू कढ़ाई जो भी कुछ है घर में बनाएं या होटल में भी जब खाएं तो काजू तो ठीक है, लेकिन पनीर बिल्कुल ठीक नहीं। नकली पनीर है, यही मेलामाइन पाउडर का, यूरिया का बना हुआ पनीर बाजार में उपलब्ध है। छापामार टीमें भी वो सब सेटिंग चलती है, भ्रष्टाचार है। अगर कोई ईमानदार है तो, लेकिन बेईमान कहीं ज़्यादा हैं। आपने देखा लोग पकड़े जाते हैं और फिर उसके बाद वही काम आगे बढ़ जाता है, तो ले दे के मामला सेट हो जाता है और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो पनीर से बचें। पार्टी की भी पनीर, पार्टी के खाने से तो बेहद सावधानी बरतें। बिल्कुल हाइजेनिक पॉइंट आप भी से, वो बिल्कुल सही खाना नहीं होता है। आप ये नहीं जाएं कि वहाँ आपने 1100 का लिफाफा दिया है तो वसूली कर लें, बिल्कुल नहीं। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और पार्टियां रात को होती, रात में खाना कम खाएं, भूख से कम खाएं। पार्टियों में पनीर जैसी चीज खाएं नहीं। दही बड़ा ना खाएं, दही बड़ा तो ठंडा होता है, गर्म भी नहीं होता है, धूल धक्कड़ भी उड़ती है और बिल्कुल ठीक नहीं। दही बड़ा अवॉइड करें, पनीर की सब्जी अवॉइड करें। गर्मा गर्म दाल वाल और ये चावल आवल ये खा लें, और गर्म कोई चीज़ भी खा लें चलेगा। काफ़ी का भी है वो चलेगा। आइसक्रीम को भी अवॉइड करें हम लोगों की एज वाले। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये बताते हैं कि दूध में फॉर्मालिन मिलाया जाता है। जो दूध ये लाते हैं, आपको देखा होगा दोपहर में गर्मियों में दूध लाएंगे और दूध नहीं फटता है, फॉर्मालिन मिलाया जाता है। और ये फॉर्मालिन काय में इस्तेमाल होता है। पहले जब डेथ हो जाती थी तो लंबे समय तक सबको सुरक्षित रखा जाता था, तो फॉर्मालिन का लेप कर दिया जाता था, बैक्टीरिया नहीं जनरेट हो पाती। तो फॉर्मालिन दूध बाल का मतलब है कि दूध नहीं फटेगा। तो कुल मिला के, हालांकि गर्म जब ज़्यादा आप खौलाते हैं तो वो उड़ जाता है भाप के साथ, तब वो उतना खतरनाक नहीं रहता है। लेकिन फिर भी अगर उसका कुछ अंश बचा रहेगा तो वो हानिकारक है दूध। तो दूध का उपयोग करने में ये सावधानी बरतें कि आप दूध गौशाला से ला रहे हैं, अपने सामने दुआ रहे हैं अगर ऐसा संभव है। पैकेट बंद दूध भी कई जगह गड़बड़ हुए, उनके सैंपल फेल हुए हैं, लेकिन अगर अच्छी कंपनी का भरोसेमंद है तो बोलें। और दूध के बजाय उसको दही के रूप में अगर इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। और उसका छाछ बना लें, छाछ पिए तो वो ज़्यादा फायदेमंद है दूध के बजाय। एक तो नकली दूध का जो दही जमता है वो फटा फटा सा रहता है, लेकिन जो अच्छा दही जमता है, और घर में दूध ला के आप दही जमाएं अपने दाम से और उसका छाछ बना लें, वो बेहतर है। और दही खाएं, दही नमक डाल के उसकी बैक्टीरिया मर जाती है, तो दही को शक्कर के साथ खाएं या ऐसे खाएं। और दही में अलसी हल्का भून के उसका पाउडर बना के 1 चम्मच अगर डाल के दोपहर के समय दही खाएं तो बेहद बेहद स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, क्योंकि अलसी में ओमेगा होता है जो अन्य चीज़ों में नहीं होता है। अलसी बेहद उपयोगी है। तो अलसी को भून लें, जिनके दांत हैं वो चबा के भी खा सकते हैं, नहीं तो पाउडर बना के 1 चम्मच दही में मिला के खाने के गुण और बढ़ जाते हैं। तो ये आज के लिए स्वास्थ्यवर्धक हमारी टिप्स है कि दूध के बजाय दही और छाछ इस्तेमाल करें। दही बड़े पार्टी वाले अवॉइड करें, जब खाने की इच्छा हो तो घर में ही बना के खाएं। ये है, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ने का मतलब है कि फिर रिकवरी करके पुरानी स्थिति में पहुंचना मुश्किल है। कोशिश करें कि स्वास्थ्य को अपना संभाल के रखें। और प्रेरणा लेने के लिए राजनीतिक या अन्य प्रेरणा की बात ही नहीं की, स्वास्थ्य की भी प्रेरणा अगर लेनी है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री से लीजिए। इतनी मेहनत अनवरत करते हैं, आपने नहीं देखा होगा
कि वो अस्वस्थ हो, कोरोना का काल हो या कोई दौर हो। तो प्रेरणा लीजिए, अपने दैनिक जीवन को ऐसा सेट कर लें कि वो आपको खुद मालूम है, क्योंकि अनुभवी हैं, बताने की बात नहीं। सिर्फ आप लापरवाही न करें अपने स्वास्थ्य के लिए। साथ में जिन लोगों की आदत है सुबह टहलने की, अब तो सर्दी भी कम हो गई, टहला जा सकता है, तो एक छड़ी अवश्य रखेंगे। कई हादसे कुत्तों ने कर दिए, बच्चों को, बुजुर्गों को, और बाघ बकरी चाय के मालिक को कुत्तों की वजह से ही जान से हाथ धोना पड़ा। उन्होंने अटैक किया था, अटैक में वो गिर गए, उसमें सर में गंभीर चोट लगने से, ब्रेन हेमरेज होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। अरबपति आदमी। तो सावधानी ये बरतें। और जहां तक बात है कि हमारी मांग, हमारे मुद्दे जो जायज हैं, देर सवेर बिल्कुल पूरे होंगे, और हम इंतजार न करने के बजाय हमें भी प्रयास करना अपना पड़ेगा। और प्रयास करने से किसी एक मुद्दे को भी हल कर लिया, चाहे वो नोशनल इंक्रीमेंट हो, वो तो हमें लगता है सुप्रीम कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। 18 महीने का डीए एरियर हो, ये डीए एरियर सरकार इतनी आसानी से हजम नहीं कर पाएगी, क्योंकि इनके पीछे हम लोग हाथ धो के पड़ेंगे। जब भी ये कर्ज माफी करेंगे, तब सुप्रीम कोर्ट में भी रिट लग सकती है कि भाई सरकार एक तरफ कर्ज माफ कर रही, तो हमारा बकाया सरकार पे एक तरह का कर्ज है वो। भाई उस समय का आर्थिक स्थिति खराब थी, तो सरकार पे ड्यू हमारा था, हम लोगों ने बोला नहीं, हम लोग देश के साथ में हैं, हमारा ड्यूज बाकी है। लेकिन अगर सरकार कर्ज माफी की योजना लाई, इसलिए हम बोल रहे हैं 22 वर्षा वाली बात है। किसानों ने हम लोगों की जो वेतन आयोग और जो इंक्रीमेंटल वृद्धि होती वेतन, उसका हवाला दिया था सरकार को, इसलिए सरकार ये हम लोगों की मांगे मानने में झिझक रही है। क्लियर कट बात है। अब इसको लोग कुछ भी कहें, कुछ लोग बोलते हैं आप भाजपा के भोपू हैं, ये हैं वो हैं, स्पीकर आप बने हुए हैं, उनके पैरवकार बने हुए हैं। बिल्कुल है भाई, आप लोग जो भी हैं, कोई न कोई पार्टी को पसंद करते होंगे, उसके पीछे कारण होंगे। हमें लगता है हमें भाजपा का सपोर्ट करना चाहिए, तो हमारी स्वतंत्रता है, लेकिन इससे आपको कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी पार्टी के हों, हम ये जरूर कहेंगे वोट जरूर डालो, ये तो नहीं कहेंगे कि आप किसी को भी वो नहीं करो। आपको किसी की विचारधारा पसंद है, ये आपके विचार हैं, वो आपको सूट करती देश काल और परिस्थिति के अनुसार, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे प्रति आलोचना करें। अभी हमने देखा कि एक सुरेंद्र सिंह जी हैं, वो पहले उनके शब्द चयन ठीक नहीं थे, अभी वो बहुत बढ़िया है, हम उनकी तारीफ करेंगे। आलोचना वो अगर करते भी तो संभल के करते हैं, रिस्पेक्टिव वे में करने लगे, हम उनकी प्रशंसा करेंगे कि उन्होंने सुधारा, और इससे उन्हीं की छवि ही सुधरेगी। क्योंकि उनके अगर कोई अपने लोग देखेंगे तो देखिए, सलीका यानी एक लखनऊ की कहावत है, बात चाहे बेसलीका हो पर बात कहने का सलीका चाहिए। तो देखिए, हम लोग अनुभवी लोग हैं, हम लोगों से लोग अपेक्षा करते हैं। अगर हम किसी के प्रति अनुदार रवैया अपनाएंगे, शब्दों का कोई ऐसा उपयोग करेंगे, तो फिर हमारा भी सम्मान कोई करेगा नहीं। तो शब्दों का आदान प्रदान में तो कतई कंजूसी न करें, ये हमारे हाथ में। जहाँ तक हमारी बात है, हम फिर अपना एक दावा दोहराते हैं कि हमारा कोई वीडियो गलत नहीं साबित हुआ होगा, और हमारी जो आगे की रणनीति, क्षमता, भूमिका, और हम क्या करेंगे, कैसा कर सकते हैं, और हमारी जो अपनी क्षमता है उसका हम प्रदर्शन कैसे करें, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, और जो हमने एक वीडियो, विषय दूसरा है, क्या है वो आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देखें। आपको अपने इस मित्र की क्षमता पर संदेह नहीं रह जाएगा। वो वीडियो अवश्य देखें, और इससे अनुमान लगा लें कि हम आप लोगों की, यानी अपनी, आप लोग यानी हम लोगों, और हम लोग मतलब हम, तो हम अपने लोगों की लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं या नहीं हैं। आप स्वयं डिस्क्रिप्शन वाला वो वीडियो अवश्य देखें, जो लोग भी यहाँ तक पहुँच गए हैं, और उस वीडियो को अपने लोगों में शेयर करके बताएं, तो उनका भरोसा जमेगा। क्योंकि आप हमारी कार्यशैली से उतना परिचित नहीं हैं, तो आप सोचेंगे शायद ये ऐसे ही आके कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं, हम जो भी बोलेंगे उस पर डटे रहेंगे। बोल चाल में कोई अगर त्रुटि हो जाएगी
कंटेंट की नहीं, बोलचाल में, शब्दों में, तो उसके लिए हम बोल दें कि हमसे गलती हो गई, हम मान लेंगे, क्यों, बोलचाल में किसी से भी गलती। बड़े से बड़े जो अच्छे वक्ता होते हैं, शब्द चयन में कई बार बोलते समय कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, कुछ का कुछ बोल जाते हैं, तो वो एक अलग बात है। तो उम्मीद है कि हमारी बात आपको समझ में आई होगी। कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, क्योंकि कल भी जो कमेंट्स बॉक्स में लोगों ने कमेंट्स किए बहुत अच्छा लगा और उत्साहवर्धन होता है। साथ में हम लोगों को जो ग्रुप बनाना है उसकी रूपरेखा हम 1-2 दिनों में प्रस्तुत कर देंगे, सेफ साइड। क्योंकि हम कभी नहीं कहेंगे अपना मोबाइल नंबर किसी को शेयर करें, अननोन पर्सन को, क्योंकि बहुत ठगी के नए नए तरीके हो चुके हैं। एआई के आने के बाद तरीके बेहद आसान हो गए हैं, हैकर्स भी कमाल के हैं। तो बचें, स्वास्थ्य का रक्षा करें, कोई भी ऐसा कार्य न करें जो आपके मान सम्मान और स्वास्थ्य और धन के लिए नुकसानदायक हो। तो अगले वीडियो तक के लिए जय जय श्री राम।